Good morning, students. How are you? I hope you will be fit and fine. Now we are going to start our economics chapter. The name of chapter Agricultural Development in India. Meaning of agriculture. The term agriculture in English language is derived from two words. तो जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज से दो शब्दों से लिया गया है. एग्री मीन्स फील्ड, एग्री का मीन्स फील्ड होता है, एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, और कल्चर का मीन्स कल्टीवेशन है. वेबस्टर डिक्शनरी स्टेट्स, तो ये क्या कह रही है, एग्रीकल्चर इज द आर्ट ऑफ साइंस, और साइंस जो एग्रीकल्चर है वो एक कला और विज्ञान है, और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फसलों को पैदा करने का, एंड लाइव स्टॉक ऑन अ फार्म और पशु पालने का किसी फार्म में. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमी. इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, तो इंडिया के जो इकोनॉमी है उसमें जो इसकी महत्ता है, एग्रीकल्चर की क्या महत्ता है उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं. प्लानिंग कमीशन हैज़ राइटली सेड, जो योजना कमीशन थे उन्होंने कहा था, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द प्लान्स. तो जो खेती का विकास है बहुत ही जरूरी है इन योजनाओं के सक्सेस के सफलता के लिए, प्लान्स की सफलता के लिए एग्रीकल्चर का सफल होना बहुत जरूरी है. ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर फूड, जो इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है वो अपने भोजन के लिए एग्रीकल्चर पर ही, खेती पर ही निर्भर करती है. इंडस्ट्री, कमर्स, फॉरेन ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंट्री डिपेंड एंटायरली ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. ये सभी चीज़ें जो इंडियन एग्रीकल्चर है उस पर ही डिपेंड करती हैं. Importance of agriculture to the economy of the country is clear from the following factors. इंडिया के आर्थिकता में खेती की कितनी महत्ता है इनका ज्ञान हमें जो नीचे दिए फैक्टर हैं उनको रीड करके होगा. तो जो फर्स्ट फैक्टर है कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, तो जो एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है उसके बारे में. अबाउट 40% ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एटसेट्रा. तो लगभग जो नेशनल इनकम का जो 40% होता है वो जो इंडिया का प्राइमरी सेक्टर जैसे खेती और फॉरेस्ट इनसे आता है. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्लानिंग, जब योजना का समय था, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम हैज़ बीन अरेंज्ड बिटवीन 51% एंड 29%. तो इन योजनाओं में जो इन नेशनल इनकम में जो एग्रीकल्चर का योगदान था वो 51 और 29% के आसपास था. एज कंपेयर्ड टू द अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स की तुलना में, लाइक इंडस्ट्री, ट्रेड एटसेट्रा, इनकी तुलना में जो खेती बाड़ी का योगदान था वो सबसे ज़्यादा था. द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज़ नेशनल इनकम इज़ वेरी लार्ज. तो जो एग्रीकल्चर का योगदान होता है वो नेशनल इनकम में बहुत ज़्यादा होता है. ऑल्दो इट इज़ ग्रेजुअली डिमिसिंग, चाहे ये हौली हौली कम हो रहा है इन द डेवलप्ड और रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. एग्रीकल्चर इज फेयरली डेवलप्ड बट इट्स परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल इनकम इज वेरी स्मॉल. चाहे इन देशों में जो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है परंतु जो इनका नेशनल इनकम में योगदान है वो थोड़ा सा कम है. सेकंड, सोर्स ऑफ फूड सप्लाई, तो फूड सप्लाई का ये साधन माना जाता है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू पॉपुलेशन एंड फूड टू लाइव स्टॉक इन इंडिया. जो एग्रीकल्चर है वो जो पॉपुलेशन है उनको
जो भोजन है वो प्रोवाइड करती है और जो पशु हैं उनको चारा प्रदान करती है इन इंडिया। Therefore, agriculture is a source of subsistence for men and animals। इस प्रकार जो एग्रीकल्चर है वो एक जो आदमियों और एनिमल्स के लिए एक स्रोत माना जाता है। विद द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर के विकास के कारण फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन सॉल्व्ड। जो देश में भोजन की समस्याएं थी वो हल उनका जो समाधान हुआ बाय एंड लार्ज, बड़े पद्धर पर। A healthy individual should get 750 grams of food grains per day। जो सेहतमंद व्यक्ति होता है उनको 750 ग्राम जो फूड मात्रा है वो चाहिए पर डे में। इन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, एग्स, फिश एट्सेट्रा जो ये है इज़ वेरी लिटिल, बहुत कम है। हैंस द नीड ऑफ सीरियल इज़ मच। इस प्रकार जो अनाज की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। इंडियंस गेट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड एडिबल ऑयल्स। तो जो इंडियन उनको जो थोड़ी मात्रा में जो वेजिटेबल, पल्सेस और एडिबल ऑयल्स हैं वो मिलते हैं। देयर एवरेज अवेलेबिलिटी शुड बी, जो इनकी एवरेज अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो 25.5 ग्राम्स पर पर्सन, बट इट इज़ ओनली 14.6 ग्राम। तो इनकी तुलना में ये बहुत कम है। इन दिस रिस्पेक्ट फ्री मैन हैज़ राइटली ऑब्जर्व्ड। तो फ्री मैन ने बिल्कुल सही कहा था। Our progeny might say strictly that their ancestors in the 20th century reached the moon successfully but failed to provide bread and butter to its children। तो उन्होंने कहा कि जो उनकी आने वाली संतान ऐसा ना कहे कि जो उनके पूर्वज थे वो 20th सेंचुरी में मून पर तो बहुत सफलता से पहुंच गए थे, पर अपने बच्चों को जो दूध, रोटी और बटर ये प्रोवाइड करवाने में असफल रहे थे। थर्ड, एग्रीकल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो खेतीबाड़ी वो एक रोजगार का साधन माना जाता है। इन इंडियन इकोनॉमी द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। तो जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें ज़्यादातर जो रोज़गार है, जो रोज़गार के मौके, अपॉर्चुनिटीज़ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही पाए जाते हैं, वो एग्रीकल्चर में ही आते हैं। हाँ जी, वो एग्रीकल्चर ही सेक्टर में ही जो अपॉर्चुनिटी है रोज़गार की वो प्राप्त होती है। अकॉर्डिंग टू द 1951 सेंसस, जब 1951 की जो जनगणना हुई थी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल वर्कर्स टू वर्किंग पॉपुलेशन वाज 80%, out of which almost 82% rural workers were getting employment from the agriculture sector। तो लगभग 80% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। उनमें से 82% जो रूरल वर्कर थे उनको जो रोज़गार मिल रहा था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल रहा था। इट कैन बी सेड, तो ये कहा जा सकता है दैट इन अकॉर्डेंस विद 1901 सेंसस द 60% ऑफ पॉपुलेशन वाज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो लगभग 60% जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। वेयर्स 1997 ओनली 44% पॉपुलेशन वाज गेटिंग एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। और जो 1967 में ये 64% लोग थे जो वो एग्रीकल्चर में थे। इंडियाज 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। लगभग जो इंडियन का 2/3 पार्ट है पॉपुलेशन का वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही फॉर एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्राप्त करता है। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस देयर वर 22 लाख पीपल हु वर वर्किंग एज कल्टिवेटर्स एंड 12 लाख पीपल वर्किंग एज लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स। तो इनमें जो 22 लाख पीपल थे वो कल्टिवेटर्स थे और 12 लाख पीपल जो थे वो लेबर के तौर पर काम कर रहे थे। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो खेतीबाड़ी और उद्योग। इन एन अंडर डेवलपमेंट कंट्री लाइक इंडिया इन द अर्ली स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। जो देश कंट्री अभी विकसित हो रहे हैं उनमें जो एग्रीकल्चर का रोल है बहुत ही बड़ा है। तो इसके जो रीज़न है वो नीचे लिखे हैं। फर्स्ट,
इंडस्ट्री गेट रॉ मटीरियल लाइक कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड, रबर, फूड ग्रेन्स एटसेट्रा फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर्स। जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो रॉ मटीरियल, जो कच्चा माल मिलता है जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, ऑयल सीड्स, ये सभी पदार्थ एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आते हैं। सेकंड, विद द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिव पैदावार में जब इंक्रीज होता है, इनकम द पीपल गोज अप, तो लोगों की जो इनकम होती है वो भी बढ़ती है। एंड दे आर इन पोजीशन टू डिमांड मोर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, तो वो उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं जहां पर वो जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनकी ज़्यादा डिमांड करते हैं, बिकॉज देयर इनकम इंक्रीज क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो बढ़ जाती है। थर्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे ही जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर की एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज होने के कारण डिमांड फॉर लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर विल फॉल, तो जो एग्रीकल्चर में जो लेबर की ज़रूरत पड़ती है वो कम हो जाएगी। एंड द लेबर फोर्स विल बी एबल टू वर्क इन द इंडस्ट्रीज, और जो लेबर होगी वो इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए चले जाएंगे। फोर्थ, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के कारण इनकम विल राइज, जो इनकम होगी वो बढ़ेगी। एंड विद द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, और फूड ग्रेन्स की डिमांड में इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर विल आल्सो डेवलप, तो एग्रीकल्चर भी डेवलप होगी। फिफ्थ, मैनी कॉटेज इंडस्ट्री लाइक ऑयल एक्सपेलर्स, हैंडलूम्स एटसेट्रा, तो बहुत जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे ऑयल एक्सपेलर्स, तेल निकालने वाले, हैंडलूम्स, डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटीरियल्स, ये भी खेती पर निर्भर करते हैं, जो उनको कच्चा माल चाहिए उनके लिए। फिफ्थ, सोर्स ऑफ लिवलीहुड, ये रोजी रोटी का एक साधन है। एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड ऑफ इंडियन फार्मर्स, जो इंडियन फार्मर्स हैं उनके लिए जो अपनी रोजी रोटी का मेन स्रोत माना जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज आल्सो सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर नॉन एग्रीकल्चर रूरल फैमिलीज लाइक वीवर्स, आर्टिशियंस, बार्बर्स, वॉशरमैन एटसेट्रा, तो जो इन नॉन एग्रीकल्चर फैमिलीज हैं उनके लिए ये भी एक रोजी रोटी का साधन माना जाता है, जैसे वीवर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, बार्बर्स हो गए। लार्ज नंबर ऑफ रूरल फैमिलीज आल्सो डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एज देयर सबसिस्टरी ऑक्यूपेशन, वो अपने कित्ते के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जो ज़्यादातर खेती बाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। एग्रीकल्चर एंड फॉरेन ट्रेड, इन द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, तो इंडिया के विदेशी व्यापार में भी जो एग्रीकल्चर है बहुत ही बड़ा रोल अदा करते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया जो टोटल एक्सपोर्ट इज़ वेरी लार्ज, जो इंडिया की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनका एक्सपोर्ट किया जाता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ, जैसे कि बड़ी मात्रा में टी, जूट, कैशनट्स, तंबाकू, कॉफ़ी, स्पाइसेस एटसेट्रा, इनका जो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। इंटरनल ट्रेड, लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस स्पेंड मोर देन 80% ऑफ देयर इनकम ऑन फूड ग्रेन्स, टी, शुगर, मिल्क एटसेट्रा, तो बहुत जो लार्ज नंबर ऑफ इंडियन जो भारतीय लोग ज़्यादातर जो अपना 80% से भी इनकम का जो होता है वो फूड ग्रेन्स जैसे कि शुगर, मिल्क, इन पर खर्च करते हैं। दस एग्रीकल्चर इज़ ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द इंटरनल ट्रेड, इस प्रकार जो एग्रीकल्चर की इंटरनल ट्रेड में बहुत ही महत्ता है। फूड ग्रेन्स ट्रेड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, ट्रेड होता है, जो अनाज का व्यापार होता है वो बड़ी मात्रा में लोगों को जो रोज़गार देता है। एंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस, और सरकार को टैक्सों से जो टैक्स लगाए जाते हैं उनसे आमदन होती है। ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, मोटर्स, बल्क कार्ट्स एटसेट्रा, तो ये मीन्स ऑफ ये साधन हैं ये ट्रांसपोर्ट के। लार्ज पार्ट ऑफ देयर इनकम बाय कैरिंग फूड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो जो बड़ी मात्रा में इनका जो इनकम का होती है वो जो फूड ग्रेन्स को
एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह से लेकर जाते हैं, इस प्रकार उनको भी इनकम होती है। गवर्नमेंट इनकम, जो सरकार की आमदन होती है। स्टेट गवर्नमेंट अर्न लार्ज पार्ट ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो आमदन का जो बड़ा हिस्सा होता है वो भी एग्रीकल्चर से ही प्राप्त होता है। मैनी टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर बहुत टैक्स लगे हुए हैं। लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन चार्जेस, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एटसेट्रा, ये सभी चार्ज जो टैक्सेस के रूप में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है। इस प्रकार जो स्टेट गवर्नमेंट की आमदन है उसमें भी इंक्रीज होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, जो पूंजी का निर्माण होता है। गुड डील ऑफ कंट्रीज कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर। फ्रॉम द पॉइंट व्यू फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर occupies the first place. Capital worth millions of rupees is being invested in the means of irrigation, livestock and tools और ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। तो बड़ी मात्रा में जिस खेती के लिए इनको जो इनके एग्रीकल्चर के सेक्टर हैं उन पर खर्च किया जाता है, जैसे मिलियंस रुपीज़ हैं जो वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगी, टूल्स जो खेती के लिए साधन होगी, उन पर खर्च किया जा रहा है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।